उनकी 33 बरस की उम्र में वफात हुई। और जब उनकी वफात हुई तो उस वक्त 5 साल के थे। साइम अय्यूब, बाबर आजम, सऊद शकील, ये सब कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके। जसप्रीत बुमराह ने इस बात को साबित किया कि इस वक्त वो दुनिया के टॉप के फास्ट बॉलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। आज सेंचुरियन टेस्ट का पहले दिन का खेल बॉलर्स के नाम रहा, फास्ट बॉलर्स के नाम रहा, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज पहले दिन के खेल में 13 विकेटें गिरी और 293 रन स्कोर हुए। पाकिस्तान को, जिसे टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करने की दावत दी थी, पाकिस्तान को उन्होंने 211 रन पर ऑल आउट किया और पाकिस्तानी टीम 60 ओवर्स भी नहीं खेल सकी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी माइंड सेट चेंज नहीं हुआ हमारे बैट्समैनों का और वो उसी अंदाज से, जारहाना अंदाज से खेलते हैं। अब ये पिच चूँकि डिफरेंट थी रावलपिंडी के मुकाबले में, जहाँ टर्निंग ट्रैक था, ये एक बाउंसी ट्रैक था कि जहाँ गेंद रुक कर भी आ रही थी और अनऑकवर्ड बाउंस भी था। इस पिच पर पाकिस्तानी बैट्समैन मुश्किलात से 2-4 नजर आए। अगरचे पाकिस्तान की 4 विकेटें 46 रन पर गिर गई थी, लेकिन फिर उसके बाद बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम के दरमियान, और उस पार्टनरशिप की वजह से 81 रन की जो पार्टनरशिप हुई उसकी वजह से कुछ बेहतर पाकिस्तान की पोजीशन हुई। लेकिन एक मरतबा फिर आउटसाइड द ऑफ स्टंप जाती गेंदों को छेड़ने की कोशिश में पाकिस्तान के बेशतर बैट्समैन आउट हुए और सबसे ज़्यादा मायूसी बाबर आजम के खेल से हुई। ये 19वीं टेस्ट इनिंग्स थी जब बाबर आजम कोई भी निस सेंचुरी बनाने में नाकाम रहे। आखिरी मरतबा उन्होंने दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए टेस्ट मैच में 161 रन बनाए थे और उसके बाद से बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में उस तरह की कारकर्दगी पेश नहीं कर पा रहे जिसकी उनसे तवक्को की जा रही थी। अब तकरीबन 2 बरस होने को आए हैं और बाबर आजम की नाकामी का सिलसिला जारी है। आज भी वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप एक पिच की हुई गेंद को खेलते हुए स्लिप के फील्डर को ऐसा लग रहा था कि कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे थे और स्लिप के फील्डर ने बाबर आजम का कैच लिया। शान मसूद जो शुरू में रुक कर खेल रहे थे और उनको एक गेंद भी उनके लगी सर पर, लेकिन फिर उसके बाद वो भी कॉर्बिन बोश हैं जो कि 30 साल नौजवान फास्ट बॉलर साउथ अफ्रीका के, जो अपने करियर का पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे और अपनी पहली गेंद पर टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने विकेट हासिल की, शान मसूद की। इस तरह वो चौथे साउथ अफ्रीकन बॉलर बने जिन्होंने किसी टेस्ट मैच की पहली गेंद पर अपने डेब्यू में विकेट हासिल की। और इससे पाकिस्तान के इस लिस्ट में जो 18 बॉलर्स हैं, उस लिस्ट में पाकिस्तान के वाहिद बॉलर हैं इंतखाब आलम कि जिन्होंने 1959 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में कॉलन मैकडोनाल्ड को बोल्ड करके टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली विकेट हासिल की थी। कॉर्बिन बॉश बहुत तेज गेंदें करते हैं और उनकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं इस सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन से, जहां उनके वालिद टर्टियस बोश भी क्रिकेट खेला करते थे। टर्टियस बोश जनूबी अफ्रीका ने जब वापसी की, नस्ल परस्त पॉलिसी ख़त्म हुई और वो वापस आए, तो उन्होंने पहला जो टेस्ट मैच जनूबी अफ्रीका ने खेला वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो कॉर्बिन बोश के वालिद टर्टियस बोश उस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीकन टीम में शामिल थे। इसके अलावा 1992 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने 2 मैचेस खेले, न्यूजीलैंड के खिलाफ और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और उनकी 33 बरस की उम्र में वफात हुई। और जब उनकी वफात हुई तो उस वक्त 5 साल के थे कॉर्बिन बोश और उनके भाई ईथान बोश जो कि 2 साल के थे। और कॉर्बिन बोश की बड़ी यादें वाबस्ता है। इनके जो वालिद थे इनके, टर्टियस बोश, वो बहुत तेज फास्ट बॉलर थे, 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करते थे और एलन डोनाल्ड के बाद उस वक्त साउथ अफ्रीकन सर्किट में वो तेज तरीन बॉलर थे। तो आज बड़ी यादें ताज़ा हुई जब कॉर्बिन बोश ने उसी मैदान पर जहां उनके वालिद ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था, उसी मैदान पर जहां उनकी फैमिली के लोग भी आज मौजूद थे, अपनी पहली टेस्ट विकेट जो है पहली गेंद पर हासिल की। और ख़ास बात यह है कि जो कॉर्बिन बोश के वालिद हैं टर्टियस बोश,
वो एक बड़े ही जिसे कहें पुरस्कार हालात में उनकी डेथ हुई थी और तकरीबन 1.5 साल के बाद उनकी लाश का पोस्टमार्टम हुआ और उसमें ये पता चला कि उनको जहर दिया गया था, जो कि इम्कान था कि जहर दिया गया था। बहरहाल कॉर्बन बोश ने आज बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, 4 विकेटें उनके हिस्से में आई और डेन पैटरसन वो भी तेज बॉलर हैं, उनके हिस्से में 5 विकेटें आई। हालांकि कगिसो रबादा भी मौजूद थे, वो कोई विकेट नहीं ले सके और उनके अलावा जो थे मार्को जेंसन वो भी उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन उनकी बॉलिंग की स्पीड कम नजर आई। अगर स्पीड नजर आई तो कॉर्बन बोश और उनके अलावा डेन पैटरसन की, जिन्होंने खासी तेज गेंदें की, पाकिस्तानी बैट्समैनों को उन्होंने परेशान किया। पाकिस्तान की जानिब से कामरान गुलाम ने इस मकूले पर अमल करते हुए कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, आते ही उन्होंने जारहाना अंदाज इख्तियार किया ताकि प्रेशर को रिलीज किया जाए और उन्होंने निस सेंचुरी बनाई। और उनके अलावा पाकिस्तान का कोई और बैट्समैन जो टॉप के बैट्समैन थे, जिसमें शान मसूद, साइम अयूब, बाबर आजम, सऊद शकील, ये सब कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके। मोहम्मद रिजवान ने कुछ रन बनाए, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो टॉप स्कोरर थे वो कामरान गुलाम थे और पाकिस्तान की पूरी टीम 211 रन बनाकर आउट हुई। एक ऐसी पिच पर, मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां गेंद रुककर भी आ रही है, अनऑकवर्ड बाउंस भी है और गेंद थोड़ी सी सीम और स्विंग भी हो रही थी, तो उस पिच पर पाकिस्तानी बैट्समैन मुश्किलात से 2-4 नजर आए। और फिर उसके बाद जब साउथ अफ्रीका ने अपनी इनिंग्स शुरू की तो उसकी भी 3 विकेटें गिर गई। डिजोर्जी जो उनके ओपनर है वो जल्दी आउट हो गए। मार्करम जो है वो एडन मार्करम वो तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, वो बैटिंग कर रहे हैं 47 रन पर। और पाकिस्तानी बॉलिंग में वो जिसे कहना चाहिए कि वो नज़र नहीं आई झलक, अगर हम कहें कि जो पाकिस्तानी बॉलिंग में थ्रस्ट था वो नज़र नहीं आया। शाहीन शाह अफरीदी तो वापस आ गए, वो नहीं खेल रहे। नसीम शाह इतने फुल्ली फिट नज़र नहीं आए एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेट में। और खुर्रम शहजाद फिट होने के बाद वापस आए, उन्होंने 2 विकेटें ली। मोहम्मद अब्बास की वापसी हुई है, लेकिन उनकी 122, 121, 123 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उन्होंने बॉलिंग की। और आज आमिर जमाल को अभी तक बॉलिंग नहीं दी। आमिर जमाल ने अच्छी बैटिंग की थी, 28 रन उन्होंने बनाए। तो अब पाकिस्तान का ये 4 जो अफराद पर मुश्तमिल पेस अटैक है, ये इतनी मुश्किल डालने में नाकाम रहा। हम समझ रहे थे कि नसीम शाह मुश्किल डालेंगे साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों के लिए। खुर्रम शहजाद ने अलबत्ता अच्छी बॉलिंग की, इन स्विंग आउट स्विंग, और उन्होंने डिजोर्जी को जिस अंदाज से बोल्ड किया और फिर उन्होंने उनके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, रिकिल्टन को कॉट बिहाइंड आउट कराया। रिजवान ने अच्छा कैच लिया। तो खुर्रम शहजाद इन चारों बॉलर्स में एक ऐसे बॉलर नजर आए कि जिन्होंने साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों के लिए कुछ मुश्किलात पैदा की। अगरचे अब्बास के हिस्से में भी 1 विकेट आई। अगस्त 2021 के बाद मोहम्मद अब्बास की वापसी हुई। 25 टेस्ट मैचेस में वो 90 विकेटें ले चुके थे, लेकिन थोड़े से रस्टी नजर आए, हालांकि वो काउंटी क्रिकेट गुज़िश्ता 3 सीजन से खेल रहे थे। लेकिन अब 82 रन पर साउथ अफ्रीका की 3 विकेटें गिरी हैं। पाकिस्तान ने 211 रन बनाए। और अब देखते हैं कि कल दूसरे दिन के खेल में क्या पहले सेशन में पाकिस्तानी बॉलर्स साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों को आउट करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। और यकीनन एडन मार्करम जो है वो तजुर्बाकार क्रीज पर है, उनके साथ कप्तान टेम्बा बाबूमा है क्रीज पर। अभी वेरेनी को जो विकेट कीपर हैं, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सेंचुरी बनाई थी, उन्हें बैटिंग के लिए आना है। मार्को जेंसन भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान कल किस तरीके की कारकर्दगी पेश करता है बॉलिंग के शोबे में। दूसरी तरफ आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मेलबर्न में टेस्ट शुरू हुआ, उस टेस्ट मैच को इस हवाले से जो कंट्रोवर्सी हुई कि विराट कोहली ने जो कॉन्स्टेस जो उनके नए ओपनर है, क्या उन्होंने आज कमाल की बैटिंग की। उन्होंने आते ही अटैक किया जसप्रीत बुमराह पर और कॉन्स्टेस ने आज बड़ी उम्दा निस सेंचुरी बनाई। बाद में वो रविंद्र जडेजा की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए, लेकिन फिर उसके बाद जो जब वो बैटिंग कर रहे थे तो विराट कोहली जो थे वो उनसे टकराए या जानबूझ के टकराए। विराट कोहली ने अलबत्ता तस्लीम कर लिया और मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने जो हेयरिंग की, उस हेयरिंग के बाद उन्होंने एक डीमेरिट पॉइंट दिया विराट कोहली को और इसके अलावा उन्होंने उनकी मैच फी का 20% जो है वो जुर्माना उन पर किया। शुक्र करें कि बच गए कोहली, बड़े अग्रेसिव है कोहली। और आज फिर जसप्रीत बुमराह ने इस बात को साबित किया कि इस वक्त वो दुनिया के टॉप के फास्ट बॉलर हैं। आज जिस तरह से उन्होंने विकेटें हासिल की, धड़ाधड़ विकेटें गिरी, हालांकि 2 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन फिर उसके बाद यके बाद दीगरे ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेटें गिर गई। पहले लबोशेन आउट हुए और फिर ट्रेविस हेड बगैर कोई रन बनाए गेंद को छोड़ रहे थे, बोल्ड हुए बुमराह की। और उसके अलावा
मिचेल मार्श भी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन स्टीव स्मिथ क्रीज पर मौजूद हैं, जमे हुए, डटे हुए। लेकिन भारत की टीम में आज हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने दो स्पिनर्स खिला दिए, रविंद्र जडेजा, और उनके अलावा उन्होंने खिलाया वॉशिंगटन सुंदर को। और भारत का फास्ट बॉलिंग अटैक भी लगता है सिर्फ जसप्रीत बुमराह के गिर्द घूम रहा है, क्योंकि बाकी जो बॉलर्स थे, हालांकि थोड़ी सी नितेश रेड्डी ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनके अलावा कोई नजर नहीं आई, क्योंकि सारा कुछ दारोमदार जसप्रीत बुमराह पर ही है भारत की बॉलिंग का। और ऑस्ट्रेलिया जो है कल अगर 400 के करीब रन बनाने में कामयाब हो गया तो फिर भारत के लिए मुश्किल हो सकती है मेलबर्न टेस्ट में। लेकिन आज का दिन जो था वो कोहली की उस कंट्रोवर्सी की वजह से याद रखा जाएगा मेलबर्न में। और कॉन्स्टस ने जिस तरीके से बैटिंग की, जो डेब्यू किया 19 साल, क्या कमाल की उन्होंने बैटिंग की है और एक रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल की नवीद दी है। कल हम आपको इन दोनों टेस्ट मैचेस के हवाले से आगाह करेंगे, अपडेट करेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।